केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से, बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस शरीर की क्या बात है। अब उपासना के मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से, और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई, उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल, और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है बाहरी। कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना है, तब स्वरूप में पहुंचेंगे, और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है, समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो, कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती, दिखाई देता है कच्चाई। इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रमसम लागे है, त्रिभुवन त्रमसम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित, कैसे? महाजनों गतिन सब महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का। जब पीछे चरित्र चला था, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में, फिर बातें क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के समय भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है ऐसे सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप है, कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव। कैसे? हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से, और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थी बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दसाकिन। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में, और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मातमानम की सुकुमारी मुकले, वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है, ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये तो पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं, मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सौ समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है, इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है।
ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती। नहीं भाई, हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं, उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं है उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जीव। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जू अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं। सेयम, रात दिन उनकी सेवा में रहो, रात दिन हमारा भाव जुड़ा। हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। सेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे, वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा। ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना। ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं, और आश्रित हो जाओ वो दे देंगे, बस सावधानी। जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं। तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसकी श्री कृष्ण है, जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती है। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जो मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है, भोगों की वासनाएं बढ़ी हुई, कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर, मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए
तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। ये भी तो कामना है, पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है ये निंदनीय है, प्रभु की तरफ नहीं। कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्मा कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में संसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो सत्संग बोल रहे हैं, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का। अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहम समर्पित हो। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।